क्या चुनावी मैदान में अकेले पड़ेंगे कमलनाथ? बीजेपी की चाल से कांग्रेस का होगा बुरा हाल। चुनावी साल में आखिरी चाल से पहले क्या कांग्रेस को होगा बड़ा नुकसान? नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के संकट मोचक ही खुद बड़े संकट में उलझते नजर आ रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त पर जब ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि कमलनाथ को भी 2018 की जीत दोहराने के लिए उनकी जरूरत है। ये संकट मोचन कोई और नहीं, खुद दिग्विजय सिंह है, जिन्हें बीजेपी चुनाव से पहले राहुल गांधी की तरह घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब क्या राहुल गांधी की तरह दिग्विजय सिंह से भी संसद की सदस्यता छिन जाएगी? क्या दिग्विजय सिंह को भी अदालत के चक्कर काटने होंगे? क्या दिग्विजय सिंह को जेल की सलाखें नसीब होंगी? इन सारे सवालों का जवाब 1 जुलाई को मिल सकता है, लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों इस मुद्दे पर विक्टिम कार्ड खेलकर लोगों की सहानुभूति बटोर सकेंगे? दिग्विजय सिंह को उलझाने में कामयाब रही तो बीजेपी को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर व्यापम मामले को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। अब इस पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी और ये तय हो सकता है कि दिग्विजय सिंह किस अंजाम तक पहुंचेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के आरोपों को विष्णुदत्त शर्मा ने झूठा करार दिया था और कानूनी नोटिस भेजा था। खेद व्यक्त करने की स्थिति में यह मामला न्यायालय में मानहानि प्रकरण के रूप में दायर किया गया। शर्मा पर लगाए आरोपों के दिग्विजय सिंह प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पाए थे, इसलिए भोपाल कोर्ट ने धारा 500 के तहत आरोप तय कर दिए हैं। इस खबर के बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह का हाल भी वही होगा जो राहुल गांधी का हुआ है। मामला अभी अदालत में है, फिलहाल इस पर कुछ चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन ये जरूर आकलन किया जा सकता है कि दिग्गी अगर कानूनी पचड़े में बुरी तरह उलझे तो कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है। शायद यही बीजेपी चाहती भी है। दिग्विजय सिंह को इस तरह घेर कर चुनावी मैदान में कमलनाथ को घेरना क्या बीजेपी के लिए आसान हो सकता है? मध्य प्रदेश की राजनीति के मौजूदा हालात देखकर महाभारत का एक दृश्य याद आता है। हो सकता है मेरी बातों में आपको अतिशयोक्ति लगे, लेकिन सोच कर देखिए। बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा है अर्जुन को दूर करने के लिए, अलग रणनीति बनाई है, जिसके बाद अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिर जाता है। प्रदेश का चुनावी समर भी कुछ उसी चक्रव्यूह में ढलता नजर आ रहा है, जिसमें कमलनाथ को घेरने के लिए उनके अर्जुन यानी कि दिग्विजय सिंह को दूर करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन एक फर्क है कि अभिमन्यु के पास मौका नहीं था, लेकिन कांग्रेस के पास मौका है। वो चाहे तो इस नुकसान को फायदे में बदल ले या फिर बीजेपी के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाए। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों कांग्रेस के तजुर्बेकार नेता हैं। उनकी उम्र और समझ से ये साबित भी होता है, लेकिन अब उनके तजुर्बे का असल इम्तिहान शुरू हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस के इन दोनों चतुर सुजानों को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। एक तरफ दिग्विजय सिंह पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालात ये हैं कि कमलनाथ को प्रदेश के साथ साथ अपना गढ़ भी बचाना है। अब तक कमलनाथ को दिग्गी का साथ था। तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों नेता अब तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटे थे। दिग्विजय सिंह के कंधों पर भारी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। कांग्रेस पिछले चुनाव में जितने कम अंतर से हारी थी, उन पर संगठन को मजबूत करने के लिए दिग्विजय सिंह प्रदेश भर का दौरा कर रहे थे। कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर वक्त बिताना, उनकी सुनना और बदलाव का भरोसा देना उनकी कार्यशैली का हिस्सा बन चुका था। पर अब आरोप तय होने के बाद क्या दिग्गी सहित कांग्रेस की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी? जहां तक दिग्विजय सिंह जी का ताल्लुक है, ऐसी कई मानहानियां भी कांग्रेस की आवाज को, उनकी आवाज को चुप नहीं कर पाएंगी। इस देश में आज भी कानून है। भारतीय जनता पार्टी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह मानहानि का
दुरुपयोग इस स्तर पर करेगी। 6 महीने और उपयोग कर लें, उसके बाद यही शस्त्र उसके लिए उपयोग में आ सकते हैं। मुझ जैसे छोटे आदमी के खिलाफ कितनी मानहानि लग गई है। मुख्यमंत्री ने तो मुझे व्यापम घोटाले को लेकर 2 साल की सज़ा भी करवा दी थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट से जीत के आया हूँ। तो क्या मेरे मुंह पर ताला लग गया है? डरने वाले हम नहीं हैं। हालांकि अब तक दिग्विजय सिंह के तेवरों में कहीं कोई कमी नहीं आई है। उनके तीखे बयानों का सिलसिला जारी है। जिस दिन मीडिया उन पर आरोप तय होने की खबरों से भरा हुआ था, यानी 27 अप्रैल को, उसी दिन उन्होंने ये बयान दिया कि मैं बीजेपी और आरएसएस के लिए कोरोना वायरस की तरह। दरअसल ये तुलसीराम सिलावट के एक बयान पर पलटवार था, लेकिन इसकी टाइमिंग को देखते हुए लगता है कि दिग्विजय सिंह कम से कम ये जताने की कोशिश तो कर ही रहे हैं कि वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। ये कानूनी कार्रवाई आखिर उन्हें और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। ये मामला अगर आता है तो ये बहुत बड़ा फर्क दिग्विजय सिंह पर नहीं डालेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह ऐसी चीज़ों के आदी हैं कि ना तो वो चुनाव लड़ेंगे और ना ही उनका कोई अपना इस तरह से हित है, क्योंकि वो चेहरा भी नहीं है। पर ये जरूर है कि एक नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है राहुल गांधी के मुकदमे के बाद, वो ये अगर ऐसा ही यहाँ भी होता है तो ये साबित करेगा कि सत्तारूढ़ दल जुडिशरी के जरिए अपना स्कोर सेटल कर रहा है। आने वाला कल क्या फरमान लेकर आएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी खूब समझती है कि दिग्विजय सिंह को हल्के में आंकना उसे एक बार फिर भारी पड़ सकता है। 2018 के नतीजों से इसे आसानी से समझा जा सकता है, जब चुनाव से कई महीने पहले उन्होंने 192 दिनों तक, यानी 6 महीने से भी लंबे समय तक नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा करके राज्य में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया था। 3300 किलोमीटर की यात्रा के दौरान करीब 140 विधानसभा क्षेत्रों में दिग्विजय सिंह ने कवर किया था। इस दौरान वो पंगत में संगत करते रहे, जहां मौजूद होते उस क्षेत्र के नाराज और उदासीन नेताओं के साथ एक साथ खाने पर बैठते। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पंगत में संगत की वजह से 10 से 15 सीटों पर कांग्रेस भीतरघात से बच सकी। अपने बयानों से अक्सर पार्टी का संकट मोचक बनने वाले दिग्विजय सिंह नेपथ्य में रहते हुए संगठन को जोड़ने में जुटे हुए हैं। 20-20 घंटे जनसंपर्क करना उनकी बड़ी ताकत है। बीजेपी इसी ताकत को तोड़ने में लगी है। अब इस कोशिश से कमलनाथ चुनावी समर में अकेले पड़ जाते हैं या दोनों मिलकर इस मुश्किल को सहानुभूति में बदल सकते हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। दरअसल ये पूरी तरह राजनीतिक मामला है और बीडी शर्मा इसलिए इसको कोर्ट तक लेके गए क्योंकि वो अध्यक्ष के तौर पर उन पर गंभीर आरोप थे। आरोप मुख्यमंत्री पर भी लगे और भी उनके परिवार परिजनों पर लगे, उनसे जुड़े लोगों पर लगे, लेकिन ये पहला ऐसा मामला हुआ जिसमें अदालत तक गए और अदालत ने आरोप तय कर दिए। पर यह मामला राजनीतिक है और आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह 2003 में जब चुनाव हारे थे तब बीजेपी ने उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। वो मुकदमा आज भी उमा भारती और दिग्विजय सिंह के बीच में चल रहा है और दिग्विजय सिंह आज तक उसमें हावी हैं और उमा भारती माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ना तो कोई सबूत दे पाई हैं और ना ही आज तक कोई फैसला हो पाया उसमें। हर बार की तरह दिग्विजय सिंह इस बार भी पर्दे के पीछे से एक्टिव हैं। अब देखना यह है कि 1 जुलाई के बाद उनकी ये सक्रियता बरकरार रह पाती है या नहीं। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या दिग्विजय सिंह के कानूनी कार्यवाही में उलझने से 2023 में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा? आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कुछ कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि विंध्य और बुंदेलखंड में सत्ता और संगठन दोनों सक्रिय हैं, तो क्या 56 सीटों पर बीजेपी की जीत आसान होगी? इसके जवाब में 34% लोगों ने कहा हाँ, 65% लोगों ने कहा नहीं और महज 1% लोग बोले कुछ कह नहीं सकते। कांग्रेस पर एक बार फिर संकट के बादल घिरे हैं। संकट गहरा इसलिए है क्योंकि चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है और काम बहुत ज्यादा। ऐसे में दिग्विजय सिंह को दूसरे मामले में उलझना कांग्रेस शायद ही अफोर्ड कर सकती है। कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह नहीं तो फिर कौन का सवाल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा हुआ है।
हालांकि बाजी अब भी कांग्रेस के हाथ से निकली नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी खुद पर हुए हमलों और कार्रवाई को सिंपैथी में बदलने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। प्रदेश में भी कांग्रेस यही कोशिश कर सकती है। कामयाबी मिली तो यह भी हो सकता है कि जिस जाल में बीजेपी कांग्रेस को फंसाना चाहती है उस जाल में खुद ही उलझ कर रह जाए। नमस्कार। और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।